रिलैक्स होकर के बैठ जाइए। अपनी बॉडी को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं देनी है। जितना हो सके उतना आप रिलैक्स हो जाइए। अपने हाथों को क्रॉस कीजिए। अपने हाथों को क्रॉस कीजिए। अपने पैरों को क्रॉस कीजिए। और बिल्कुल रिलैक्स होके धीरे से अपनी आंखों को आप सभी बंद कर लीजिए। अब हम सबसे पहले 3 लंबी गहरी सांसें लेंगे। One, breathe in, hold for seconds, and then breathe out. Breathe in, then hold for few seconds. अपनी सांसों को थोड़ी देर के लिए अपने अंदर ही रोकिए। और नाउ ब्रीद आउट। ब्रीद इन, hold for few seconds. Now breathe out. धीरे से आप सभी अपना पूरा ध्यान अपनी आती जाती सहज सांसों पे लगा दीजिए। नॉर्मल, नेचुरल, सहज सांसों पे आप अपना पूरा ध्यान लगा दीजिए। एक सांस अंदर आ रही है, एक सांस बाहर जा रही है। बहुत ध्यान से, बहुत क्लोजली अपनी इन सांसों को आप देखिए। बिल्कुल भी किसी को आपकी मर्जी के बिना ना अंदर आने दीजिए ना बाहर जाने दीजिए। एक भी सांस को अलाउ मत कीजिए कि विदाउट योर परमिशन वो आपके अंदर जाए और बाहर आए। इतना क्लोजली आपको देखना है। अपने मंकी माइंड को काम पे लगाइए कि चलिए मैं आपको टास्क दे रहा हूं, मेरी सांसों को गिनो। लगातार मेरी सांसों को गिनो। बिल्कुल सहज होकर के बैठ जाइए। हाथों को क्रॉस कर लीजिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए। उसके बाद सिर्फ अपनी नॉर्मल, नेचुरल जो सांसें चल रही हैं उनके ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए। एक सांस अंदर आ रही है, एक सांस बाहर जा रही है। यही एकमात्र साधन है जो आपको डीप मेडिटेशन में लेके जाएगा और आपको डीप डीप पीस, शांति पहुंचाएगा। तो अपनी इन सांसों के साथ जुड़ जाइए। ये वो एक अटल सत्य है जो आपके साथ लगातार चल रहा है। ये सांसें आपकी परमिशन नहीं लेती।
क्या मैं ब्रीद इन करूं या ब्रीद आउट करूं, मैं अंदर आऊं या बाहर जाऊं, ये अपनी गति से चलती रहती हैं। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ साक्षी भाव से इनके इस फंक्शन को, सांस के अंदर आने को और सांस के बाहर जाने को, इस गति को नोटिस करना है। और अपने दिमाग में चल रहे दुनिया भर के सोच विचार, तकलीफें, चिंताएं, सबको भुला देना है। सबको छोड़ दीजिए, सबको ड्रॉप कर दीजिए। धीरे धीरे आप जैसे जैसे मेडिटेशन में आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये सोच विचारों की गति और उनकी संख्या भी कम होती चली जा रही है। अब हम सबसे पहले अपने गुरुओं को, भगवान को, मातृ शक्तियों को, जहां कहीं भी आपका विश्वास है, जिस किसी में भी आपका विश्वास है, उन्हें इनवाइट कीजिए। जैसे कि मेरा पूरा विश्वास है, मैं इनवाइट करती हूँ महाअवतार बाबा जी को, लहरी महाशय जी को, युक्तेश्वर जी महाराज को, परमहंस योगानंदा जी को, कि आप आए और हम सभी को ये ग्रुप मेडिटेशन में मदद करें। हम सभी, मैं आपकी कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ रही हूँ। आई एम जस्ट अ मीडियम, सिर्फ एक माध्यम हूं मैं। आप मेरे माध्यम से इस पूरे ग्रुप में जो भी एक एक इंसान मेडिटेशन कर रहा है, उन्हें डीप मेडिटेशन में लेके जाइए, उन्हें डीप हीलिंग प्रदान कीजिए। अब मैं सभी मातृ शक्तियों को, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, जितनी भी मातृ शक्तियां हैं उन्हें इनवाइट करती हूँ। जितनी भी लेडीज सेंट हुई हैं आज तक, उन सभी को इनवाइट करती हूँ कि वो सभी यहाँ आए। मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ और हम सभी उनकी कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ रहे हैं। चाहे वो माता सीता हैं, चाहे वो माता यशोदा हैं, मदर आइसिस हैं, मदर मैरी हैं, कोई भी हैं, सभी के साथ हम जुड़ रहे हैं। गुरुओं में चाहे वो मोहम्मद साहिब हैं, जीसस क्राइस्ट हैं, गुरु गोविंद सिंह जी हैं, या हमारे अपने कोई भी गुरु हैं, आई इनवाइट ऑल द सेंट ऑफ ऑल द रिलीजन्स, और उनकी सभी की कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ के हम यहाँ ग्रुप मेडिटेशन कर रहे हैं। धर्म क्या है? धर्म हमारी आस्था है। आस्था वहां है जहां हमें लगता है कि ये जगह, ये इंसान हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने में मदद करता है। तो इसलिए हमें एक धर्म में या उसमें बंधने की कोई आवश्यकता नहीं है। आस्था तो हमारी अपने माँ बाप में भी हो सकती है। तो यहाँ पे धर्म का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ सिर्फ हम अपनी आस्था पे, विश्वास पे, फेथ पे मेडिटेशन करेंगे और अपनी सांसों के साथ जुड़ेंगे, जो कि हमारी सबसे बड़ी गुरु है। वो चल रही हैं तो हमारी जिंदगी चल रही है, वो बंद हो जाएंगी तो हमारी जिंदगी भी इस अर्थ प्लेन पे खत्म हो जाएगी। तो इस दुनिया में हमारा सबसे बड़ा गुरु सिर्फ हमारी सांसें हैं। उनके साथ लगातार बने रहिए, बराबर अपनी सांसों को देखते रहिए। Now I invite all the astral pyramid, all the astral crystals, all the astral crop circles of universe. हम सभी जहाँ कहीं भी बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं, हम सभी के ऊपर ये पिरामिड, क्रिस्टल्स और क्रॉप सर्कल्स स्थापित हो। अब आप सभी अपने गार्जियन एंजल्स को इनवाइट कीजिए, जो कि हमेशा आपके साथ रहते हैं। हर एक के पास मिनिमम 2 गार्जियन एंजल्स हैं जब से आपने जन्म लिया है।
किसी किसी के पास ये संख्या 2 से ज्यादा भी है, लेकिन वो हर पल हर वक्त साए की तरह आपके साथ है। तो आप अपने गार्जियन एंजल्स को इनवाइट कीजिए। आप हम सभी अब आर्कएंजल माइकल और उनकी पूरी टीम को इनवाइट करते हैं कि वो भी आएं और हमारे साथ बैठ के मेडिटेशन करें और हमें हमारे इस मेडिटेशन और हीलिंग के प्रोसेस में मदद करें। Now I invite all the animal kingdom, all the mineral kingdom, all the plant kingdom of the universe. Now I invite all the astral Ayurvedic one of universe. आप सभी आएं और हमारे साथ यहाँ मेडिटेशन में बैठे। Now I invite all the astral sound healers. आप सभी आएं और हमारे मेरे माध्यम से यहाँ पर सभी को डीप साउंड हीलिंग में लेके जाएं। I am just a medium. जिसको जहाँ जो डीप हीलिंग चाहिए आप वो प्रदान करें। अब अपने आप से थोड़ा अवेयर हो जाइए और वही गोल्डन दरवाजा आपके सामने आ गया है जिसे कि आपने खोला था, जो कि आपके मन का दरवाजा है। आप अब उस दरवाजे के अंदर एंटर हो जाइए। थोड़ा 2 कदम चलने के बाद आपको वही गोल्डन सीढ़ियां 10 नजर आ रही हैं। जैसे जैसे मैं काउंट करती जा रही हूँ वैसे वैसे आप वो सीढ़ियां नीचे उतरते चले जाइए। घबराइए मत, ये आपका मन का दरवाजा है और आपके साथ सब आपकी प्रोटेक्शन शील्डिंग के लिए है, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। 10 पहली सीढ़ी पर उतरिए। 9 8 7 6 बिल्कुल नीचे उतर आइए। थोड़ा अंधेरा है, 2-3 कदम आगे बढ़िए। आपको बहुत प्रकाश नजर आ रहा है, उस प्रकाश की तरफ बढ़ जाइए। यहाँ से निकलते ही आपको एक बहुत ही सुंदर पैराडाइज जैसा गार्डन दिख रहा है। चिड़ियाएं चहचहा रही हैं, झरना बह रहा है साइड में। बहुत ग्रीनरी है, बहुत ग्रीनरी है। इतनी फ्रेश एयर यहाँ पे चल रही है। आप यहाँ बैठ जाइए सभी। और इस नेचर के साथ बैठ के ध्यान में लीन हो जाइए।
रोज कलर की चमकीली बहुत ही खूबसूरत शावर, एनर्जी का शावर, झरना ब्रह्मांड से आ रहा है, पिरामिड से होता हुआ आप सभी के क्राउन चक्र में प्रवेश कर रहा है। अलाउ कीजिए आर्कएंजल रफाएल, जो कि हमारी हेल्थ को देखते हैं, वो अपनी टीम के साथ लगातार इस झरने में जो भी मेडिसिन, जो भी हीलिंग एनर्जी की आवश्यकता है, उसे भी भर रहे हैं, ताकि आपके ऑरा को और आपकी बॉडी को पूरी तरह से डीप हीलिंग प्रदान कर सके। स्वीकार कीजिए, खुद को बोलिए, यस आई एम रेडी टू रिसीव दिस ब्यूटीफुल हीलिंग एनर्जी। साउंड हीलर्स अपना काम कर रहे हैं, डिफरेंट तरीके की साउंड वो प्ले कर रहे हैं। नॉट ओनली सिंगिंग बोल प्ले हो रहा है, बल्कि बड़े बड़े गॉन्ग भी प्ले हो रहे हैं। सबकी साउंड आपको सुनाई दे रही है और आपके पूरे शरीर में साउंड हीलिंग घूम रही है। क्राउन चक्र से एंटर करके आपके पूरे शरीर में डीप साउंड हीलिंग चल रही है, उसे स्वीकार कीजिए। आपके पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है ये डीप साउंड हीलिंग, और साथ में ये स्पार्कलिंग ग्रीन कलर की लाइट का झरना। उसे लगातार अपने शरीर में बहने दीजिए, स्वीकार कीजिए।
अपने क्राउन से अपने शरीर के एक एक अंग में, एक एक सेल में बहने दीजिए। फ्री फ्लो बहने दीजिए। ये आपके सर से लेके आपके पांव तक आपको पूरा नहला रही है। इस साउंड बाथ को एंजॉय कीजिए। बड़े बड़े गोंग प्ले हो रहे हैं। सिर्फ आप रिसीव कीजिए, आपको कुछ नहीं करना। साक्षी भाव से लगातार ग्रीन कलर की लाइट का झरना भी आपके पूरे शरीर में बह रहा है। साउंड को और इस हीलिंग एनर्जी लाइट को सब पता है उसे आपके कहाँ हील करना है। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अलाउ कीजिए और रिलैक्स होकर के अपनी सांसों पे ध्यान लगाइए। बस आपको कुछ करना है तो अपने मन ही मन अपने बैकग्राउंड में अपना उस गाने को चलाइए। I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me.
I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you.
अब आप धीरे धीरे अपनी चेतना में लौटिए और जहाँ पे आप बैठे थे वहाँ उस जगह का शुक्रिया अदा करके वापस से उन गोल्डन सीढ़ियों के सामने आ जाइए। और जैसे जैसे मैं काउंट करती हूँ एक एक सीढ़ी को चढ़ते चले जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब वापस से आप उस गोल्डन दरवाजे के सामने हैं, आप अंदर चले आइए, अपने कमरे में वापस आ जाइए। उस दरवाजे को खुला छोड़िएगा, बंद नहीं करना है। बड़ी मुश्किलों से हमने ये दरवाजा खोला है। अब आप सभी गुरुओं का, सभी मातृ शक्तियों का, अपने गार्जियन एंजल्स का, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा कीजिए। एनिमल किंगडम का शुक्रिया अदा कीजिए। प्लांट किंगडम का शुक्रिया अदा कीजिए। मिनरल किंगडम का शुक्रिया अदा कीजिए। आयुर्वेदिक वनों का शुक्रिया अदा कीजिए। एस्ट्रल वर्ल्ड से आए हुए ये बड़े बड़े साउंड हीलर्स का शुक्रिया अदा कीजिए। जिस किसी को भी हमने बुलाया, जो कोई भी आके हमारे साथ यहाँ बैठ के उन्होंने ध्यान किया, मेडिटेशन किया, उन सभी का शुक्रिया। धीरे धीरे अपनी चेतना में लौट आइए। खुद का शुक्रिया अदा कीजिए। अब अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखिए। 5 4 3 2 1 0 और एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलिए। खुद को एक प्यारी सी झप्पी दीजिए। अपने आप को आई लव यू बोलिए। और आप सभी बिल्कुल रिलैक्स होइए और अपना थोड़ा थोड़ा सा भी आप लोग सभी लोग रिलैक्स होकर के पानी पीजिए। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। टेक योर टाइम। फिर शेयर कीजिए आपको साउंड में क्या सुनाई दिया। जब मैंने कहा बड़े बड़े गॉन्ग प्ले हो रहे हैं, तो वो साउंड आपको कैसी लगी, मैं ये जानना चाहती हूँ। कोई शेयर? तो साउंड बहुत अच्छी लगी और स्मूथली मेरे को लगा। और मेरे को आज एक ग्रीन कलर का क्रिस्टल सिर्फ एक ही दिखाई दे रहा था, बार 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 बार। कहाँ पे दिख रहा था? सिर्फ मेरे सामने है इसे ही। अच्छा अच्छा, वो सामने से क्रिस्टल्स आ गए हैं और वो आपको वो ग्रीन कलर की हीलिंग दे रहे हैं।
हाँ, वो कोई बात नहीं, हमने एस्ट्रल वर्ड से क्रिस्टल्स भी बुलाए हैं ना, तो वो मास्टर क्रिस्टल होगा जो आपको हीलिंग देने के लिए आपके सामने ही पूरी तरह से बैठ गया है। तो जिस भी जगह पे जिस भी एरिया में आपको नीड होगा वो वहाँ हीलिंग दे रहा है। और ये सच में गॉन्ग प्ले हो रहे थे, क्योंकि मेरे पास जो साउंड थी, बहुत बड़े डीप मॉन्क मास्टर हैं, उनका साउंड था मेरे पास, तो मैंने वो प्ले किया था। और वो अगर हम सामने से लेंगे ना तो हमारी बॉडी में जो वाइब्रेशन होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। और फिर भी मैंने कोशिश किया कि मैं आप लोगों को वो थोड़ा सा गॉन्ग की साउंड वाइब्रेशन से मतलब आप लोगों की बॉडी में वो एंटर करे। और मास्टर्स को तो इनवाइट किया था, तो वो उसको और बढ़ा सकते हैं वाइब्रेशन को, इसलिए आप लोगों को वही जानना है कि आप लोग वो फील कर पाए, उस गॉन्ग की वाइब्रेशन आपकी बॉडी में घूमी। आई थी आई ना, लगा तो होगा। क्योंकि वो सिंगिंग बोल से डिफरेंट है, बिल्कुल हाँ हाँ बिल्कुल डिफरेंट है वो। और वो बहुत ज़बरदस्त उसका घूमती है। वाइब्रेशन ज्यादा था। क्या था आंटी? वो जो गॉन्ग का वाइब्रेशन थोड़ा ज्यादा सुनाई दिया। हाँ, क्योंकि यहाँ से तो बहुत कम लेवल पे ही साउंड जा पा रहा था, बट हमने साउंड हीलर्स को इनवाइट किया है ना, नहीं भी हमें सुनाई दे रहा तो वो आपकी बॉडी में वाइब्रेशन देंगे ही देंगे। क्योंकि जब हम किसी को बड़े प्यार से इनवाइट कर लेते हैं और उनसे पूछ बोलते हैं कि आप हमें ये दीजिए, तो वो बहुत खुश होके, मतलब कहते हैं ना, रेडीली हाँ आते हैं और बड़े प्यार से देते हैं। फ़र्क ये है कि वो कहते हैं कोई पुकारता ही नहीं है। अगर पुकारे तो वो तो जो कुछ हमारी इस दुनिया में है ना, सब कुछ एस्ट्रल वर्ल्ड में एज इट इज़ है। जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां यहाँ धरती पे गायब हो चुकी हैं, वो एस्ट्रल वर्ल्ड में सहेज के रखी हुई हैं। जो एनिमल हमारे यहाँ धरती पे नहीं है, वो सब सहेज के वहाँ रखे हुए हैं। सब कुछ है, सब कुछ। इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स, आप लोगों को लगता होगा एक एस्ट्रल सर्जरी करके एक चीज़ होती है, कि एस्ट्रल डॉक्टर्स हैं हर चीज़ के, बहुत ज़बरदस्त वाले, वो आ करके आपकी बॉडी में पूरी सर्जरी करके जाते हैं। तो फिर आप कहेंगे कि एकदम से मेरे को ये बीमारी था और एकदम से गायब हो गया, कैसे? वो एस्ट्रल डॉक्टर्स आकर के आप उन्हें, वो आपको पूरी हीलिंग और कटिंग सर्जरी सब करके चले जाते हैं। बहुत बड़े बड़े मास्टर्स दुनिया में भरे पड़े हैं। हम लोग तो बस कह सकते हैं ना कि बस थोड़ा थोड़ा जान पा रहे हैं। एक कहते हैं ना, इतू इतू सा हमको पता चल रहा है, बट बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। ये जो आर्कएंजल्स हैं, इनके पास तो इतनी अपार शक्तियां भरी पड़ी हैं। ये आर्कएंजल रफाएल पूरे हॉस्पिटल्स में दिखते हैं लोगों को, क्योंकि ये हीलिंग, हेल्थ की हीलिंग देते हैं। तो अगर आपको कभी भी कुछ होता है तो आप सिर्फ कह दीजिए आर्कएंजल रफाएल प्लीज़ हेल्प मी, और ग्रीन लाइट अपने ऊपर इमेजिन करना शुरू कर दीजिए। आपको इमीडिएटली आर्कएंजल रफाएल आ जाएंगे और आपको ग्रीन कलर की लाइट आप इमेजिन करेंगे और आपको वो हीलिंग देना शुरू कर देंगे। इतना रेडिली अवेलेबल है। लेकिन पूछना तो पड़ता है ना कि मुझे हेल्प है, नीडेड, आस्क करना तो पड़ेगा। जैसे कि हमारे गार्जियन एंजल्स हैं, हर वक्त हमारे लिए ही अपॉइंट हैं वो, लेकिन उनको परमिशन ही नहीं है कि हमारी फ्री विल में वो एंटर करें। वो तभी एंटर करते हैं अपनी मर्जी से जब उन्हें लगता है कि हम बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं, तब वो आपको खींच करके इंटरवेन करके आपको निकाल के ले जाते हैं। जब आप कहते हैं ना मुझे ये एकदम से ये पता चला, फील हुआ, इंस्टिंक्ट हुआ, वो इंस्टिंक्ट और फील कुछ नहीं है, सिक्स सेंस कुछ नहीं है। ये आपके गार्जियन एंजल्स होते हैं जो आपको कहते हैं ये गलत है, यहाँ से भागो, निकलो यहाँ से फटाफट। कई बार आपको आता होगा ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ से भागो। ये कोई और कुछ नहीं करता, ये आपके गार्जियन एंजल्स करते हैं, क्योंकि उस समय उन्हें इंटरवेन करना पड़ता है आपकी सेफ्टी के लिए। अदरवाइज वो नॉर्मल रूटीन में कहते हैं ठीक है, जब तक पुकारेंगे नहीं हम हाथ नहीं लगा सकते इनको। लेकिन रहते आजू बाजू ही हैं। छोटे बच्चे 5 साल के आप देखते होंगे, 5 साल तक की एज, बस उससे ऊपर नहीं। खेलते खेलते सामने किसी को देख के हंस रहे हैं, आप कहेंगे पता नहीं कौन है भाई, किसको देख, उनके साथ वो बैठ के खेलते हैं, उनके गार्जियन एंजल्स, क्योंकि उन्हें दिखता है, क्योंकि तब तक उनमें मोह माया छल कपट होता नहीं है, इनोसेंस होता है, तो वो तब तक उनको दिखते हैं, उसके बाद उन्हें दिखना बंद हो जाते हैं, क्योंकि उनकी आंखों पे फिर माया
कवर डालने लग जाती है। और जो आगे भी अपने आप को इसी इनोसेंस में कंटिन्यू करना शुरू कर देगा, चाहे एट द एज ऑफ 60 क्यों ना हो, फिर से वो उनको देखना करना आराम से इजीली कर पाएगा। लेकिन वो भी देखेंगे कि भाई ये अभी हमें देखने के लिए स्थिति में है या नहीं है, तब। अदरवाइज वो हैं तो आपके साथ हर समय अवेलेबल हैं आप ही के लिए। कहते हैं ना कि बड़े बड़े वीआईपीओ के पास बॉडीगार्ड होते हैं, नहीं, हमारे पास भी अपने पर्सनल हैं ये, जो हमारी सुरक्षा के लिए हर पल रेडी हैं। कोई कहता है ना मैं अकेला हूँ, अकेला तो वो कभी भी नहीं है, कभी भी नहीं है। तो ये गार्जियन एंजल्स का कमाल है। बस वो कहते हैं मिलो, बस पुकारो हमें, इतनी सी बस है कि मेरे गार्जियन एंजल्स मुझे हेल्प चाहिए, बस इतना बोला और वो कहेंगे हैप्पीली हम तो बैठे ही हैं, और तुम हमें काम ही नहीं दे रहे हो, काम दो तो सही, हम तो रेडी बैठे हैं। जब मैंने ये गोंग, मैं तो ईयरफोन लगा के सुनती हूँ ना, मेरा फुल, मैंने कहा भाई आप सबको भी थोड़ा थोड़ा तो आइडिया कराना चाहिए कि गोंग की वाइब्रेशंस है क्या, तो वो आज आप लोगों को दिया। होपफुली सबको पसंद आया, क्योंकि वो हीलिंग बहुत ज़बरदस्त करता है। Pragya, my body started feeling heavy after जब मेडिटेशन से उठ के आई थी। आई थिंक ऐसे बहुत कम होता है, आई टोल्ड यू लास्ट टाइम आल्सो राइट। पूरा एकदम बॉडी हेवी हो गया है अभी भी, भारी एकदम। अभी भी नहीं अभी ठीक है, अभी मदर अर्थ को मैंने टच किया, हाँ, ठीक है। क्योंकि और हाँ मुझे बोलिए। तो ऐसा लगा आज मेडिटेशन सिर्फ 5 मिनट में खत्म हो गया है, आई तो डोंट नो। हाँ, फिर चले गए डीप ट्रांस में चले गए, इसीलिए हैवी लेके आए हो, क्योंकि बहुत एनर्जी इकट्ठा किया है। हाँ मैं मुझे बस आप एक ही शब्द याद रहता है, टेक स्टेप्स 1 2 3 काउंट करते हो। अच्छा उसके अच्छा। बाद उसके बाद मतलब मैं बिल्कुल अपने ट्रैक पे सब चल रहे हो, बिल्कुल सही ट्रैक पे हो, अब आपको इधर उधर दिखता नहीं है। कहते हैं ना मैं फोकस्ड हूँ अपने हाँ मुझे एम की मुझे कुछ तरफ। याद नहीं है, सीरियसली आई एम स्वेयरिंग, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है। हम्म। जो आप गाना प्ले कर रहे हो, हर चीज ऐसा लगता है कोई एयर में फ्लो हो रही हूँ मैं, मुझे कुछ याद नहीं है यार। और आज के जो म्यूजिक रखा था ना गाना, जी सुपरली सुपर। ओके, नहीं मेरे को बस हुआ कि वो चलो जरा 5 मिनट शेयर कर लास्ट में सबको दीजिए, अच्छा वो लगता है। जरा शेयर कर दीजिए। हाँ मैंने अच्छा नहीं किया, मैं करती हूँ, ग्रुप में शेयर करती हूँ। बहुत बढ़िया गीत है, आहा मुझे क्या वो बोलूं। इंग्लिश मैं सॉन्ग भी बिल्कुल शेयर शांत करना पर क्या, हाँ एक काम वो करती हूँ, मैं इंग्लिश ये सॉन्ग। 2 वाला शुक्रिया वाला, ये तीनों सॉन्ग ना ग्रुप में वापस से हाँ शेयर करती हूँ। हाँ हाँ। और क्या जब बैठे थे ना जी। मेडिटेशन के लिए, तब राइट थाई में थोड़ा पेन था। हम्म। ओके, हम्म। बाय द टाइम वी फिनिश्ड एंड आपने बोला कम बैक टू नॉर्मल, तब तक वो पेन गायब। ओके, वो हील हो गया ना, आज तो हीलिंग ही था, आज हेल्थ का ही हीलिंग था। टोटली हो गया, टोटली हो गया गायब। हम्म। पता नहीं कहाँ दर्द हो रहा था, ऐसा लग रहा हम्म। राइट थाई में था, राइट अच्छा। थाई। हम्म। नहीं आज था हेल्थ का ही हीलिंग था, क्योंकि आर्केंजल रफाएल और उनकी एनर्जी बुलाई थी, साथ में अपने साउंड हीलर्स को भी बुलाया था, और उनको स्पेशली बोला था कि बड़े बड़े गोंग प्ले करिए, तो वो प्ले हो रहे थे, और थोड़ा सा मेरे पास जो गोंग का साउंड था मैंने वो प्ले किया। और जो वो प्ले कर रहे हैं वो भी अपने आप में एक वर्ड इंटरनेशनल लेवल के, एक तो मॉन्क हैं, और मॉन्क के ऊपर वो साउंड हीलर है। ओह मतलब उस इंसान को मुझे देख के लगता है कि लाफिंग बुद्धा उनके अंदर समाये हुए हैं, जबकि वो फॉरेनर हैं, बट मुझे उनको देख के जो फीलिंग आती है वो यही आती है कि लाफिंग बुद्धा इनके अंदर हैं, पूरी तरह से समाये हुए हैं। मैं नहीं जानती हूँ नहीं कुछ करती हूँ, लेकिन बस मैंने उन्हें देखा, और मेरे जो होता है ना एक इनर इंस्टिंक्ट और कनेक्शन वो फील हुआ। तो फिर मेरा मन आज अचानक से हुआ, और मैं अभी वो प्ले करते करते आप लोगों के लिए वो गोंग का निकाल के थोड़ा सा मैंने प्ले किया, कि आप लोग फील कीजिए उस गोंग को। ऊपर वाले की मैंने तो कहते हैं ना अर्जी लगा दी है यूनिवर्स में, मुझे गोंग मास्टर बनना है। अब वो कैसे बनाएंगे वो उनकी मर्जी, मुझे तो बस आगे तक वो जाना है, वो एक होता है ना इच्छा जाग गई है। चलिए, मैं तो बहुत लालची हूँ, मैंने डे 1 से कहा आई एम वेरी ग्रीडी।
तो बड़े मन से रज के मांगती हूँ कि ये सोचे बिना कि भाई वो कितना एक्सपेंसिव है या क्या है, चाहिए तो चाहिए। पैसा मेरे को नहीं पता, पैसा तो यूनिवर्स देखेगा, अरेंज करेगा। करुण हंस के कहते हैं वो यूनिवर्स अल्टीमेटली मेरे तरफ आ जाता है कि लोग कर दो और तुम मेरी लगा देती हो। मैंने कहा वो मुझे नहीं पता, बस मुझे तो चाहिए, मीन्स चाहिए। तो अभी हम बात कर रहे तो मेरी इच्छा भी बता दी, ये तो मैंने अर्जी लगा दी है। चलिए हम लोग अपना अफर्मेशन पे आते हैं। और टिबेटन मोनास्ट्री में जो जी। मूवीज में देखे हैं ना, वो वाला फीलिंग आया। अरे वो मॉन्क है, फॉरेनर है लेकिन मॉन्क है और इतने मोटे हैं। और उसके बाद जो चेहरे पे, और एक जब हंस रहे हैं ना, एक छोटा सा बच्चा हंसता है ना, ऐसे हंस रहे हैं। लग रहा है कि ये बंदा है ना बिल्कुल अपने इनोसेंस में चला गया है। और एक फॉरेनर उसके बाद में हमारे श्लोका भी संस्कृत में बोल रहा है कि ऑब्स्टेकल रिमूवल के लिए चलो ओम गम गणपतये नमः, वो सब कर रहे हैं। और वो समय साउंड चेंज हो रही है उस इंसान की। तो वो मुझे ऐसे लग रहा है कि एक वक्त पे कोई और मास्टर है उनके साथ, एक वक्त पे कोई और मास्टर है, एक वक्त पे कोई और मास्टर है। मतलब कितनी पर्सनैलिटी उनके अंदर, हम हमारी भाषा में कहते हैं वॉक इन करते हैं मास्टर्स। तो उन्होंने अपनी बॉडी उन वॉकिंग करने के लिए उन मास्टर्स को दी हुई है। इसको कहते हैं वॉक इन। हमारी ही बॉडी में कई मास्टर्स परमिशन लेके आते हैं अपना टास्क करने के लिए। तो हम लोग वो कहते हैं ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, हमें ये दे दीजिए और आप हमारी बॉडी में वॉक इन कर जाइए। तो वो वॉक इन होती है। और बड़े बड़े मास्टर्स ये वॉकिंग करते हैं। रामता मास्टर हैं, बहुत बड़े मॉन्क हैं। उन्होंने आफ्टर डेथ दूसरे की बॉडी बकायदा मांगी है और वॉकिंग किया है, और अपनी ज़िंदगी जितना सीखा था वो लिख के गए हैं। बहुत बड़े बड़े मास्टर्स कहते हैं कि भाई लाइफ टाइम हम सीखने में निकाल दिया, अभी मुझको देना भी तो था। तो वो वॉक इन कर जाते हैं दूसरे की बॉडी में। फॉर एग्जाम्पल मेरे से कहेंगे तो मैं कहूँगी यस, आपको वॉकिंग सब थोड़ा नया लग रहा है। वॉकिंग में क्या होता है कि मेरी सोल से पूछा जाएगा कि भाई हमें आपकी बॉडी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा ना, सिर्फ सांसें ही हमारी गुरु हैं। जब तक ये चल रही है ना, तब तक है ना हमारा, हम जो चाहें वो इस बॉडी में कर सकते हैं। उसमें फिर वो जो मास्टर हैं उनकी बॉडी छूट रही है और उन्हें काम बहुत बचा है, और उन्हें सेकंड लाइफ टाइम नहीं लेना है कि फिर से याद करें, भूल जाएं। तो वो किसी के पास जाते हैं, सोल उनके साथ के जितने भी मास्टर्स हैं वो आते हैं और बोलते हैं कि आपकी बॉडी चाहिए। तो वो कहता है ठीक है, मेरे सारे कर्म बंधन और ये सारी तकलीफ़ें सब काट दो और ये ले लो। फिर वो कहते हैं कि हम तुम्हारी वॉकिंग में बॉडी ले रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ तुम्हारे क्लोज फैमिली के अलावा किसी का ध्यान नहीं रखेंगे। आप कहो कि हमारे रिश्तेदारों का भी कर लो, ये भी कर लो, ये हमारा जिम्मेदारी नहीं है। हम एक काम करने आए हैं, वो हमें करना है, लेकिन आपकी क्लोज फैमिली का टास्क हमारा है, उनकी टेक केयर हम करेंगे। उससे अलग की जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे, क्योंकि हम यहाँ लोगों के रिलेशन में पढ़ने नहीं आए हैं। बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट टास्क हैं जो यूनिवर्स के लिए ज़रूरी हैं, वो करने आए हैं। तो उसमें वॉक इन बॉडी होती है। बहुत मतलब ये वास्ट सब्जेक्ट है। अगर आप सीखने जाएंगे ना, कईयों ने बोला भी है कि सर मैं रेडी हूँ अपनी बॉडी देने को, मैं रेडी हूँ। बोले आप होते कौन हो रेडी होने वाले, आ जाओ मेरी बॉडी दे दो। ये तो वो चूज़ करेंगे कि किस बॉडी की उनको ज़रूरत है, जो उनका टास्क कंप्लीट करने में मदद करेगी। उनको पता चलता है। हाँ, उनको मालूम है, क्योंकि वो इतने बड़े मास्टर हैं ऑलरेडी। तो चलिए आज का अफर्मेशन लेते हैं पहले। काफ़ी लोग वैसे भी लीव हो गए हैं कि टाइम, क्योंकि ऑफिस है ना, ऑफिस टाइम में भी हैं। जितने भी हैं हम लोग अपना एक बार अफर्मेशन करते हैं। आज का हेल्थ का ही है। माई बॉडी रिप्रेजेंट परफेक्शन एंड आई एम वाइब्रेंटली हेल्दी। My body represents परफेक्शन, आई एम वाइब्रेंटली हेल्दी। चलिए स्टार्ट करते हैं। माई बॉडी रिप्रेजेंट्स परफेक्शन, my body My represents body perfection. represents perfection. आई एम वाइब्रेंटली हेल्दी। I am I vibrantly am healthy. vibrantly healthy. माई बॉडी रिप्रेजेंट परफेक्शन, My body My represents body perfection. represents perfection. आई एम वाइब्रेंटली हेल्दी। I am vibrantly I am healthy. vibrantly healthy. माई बॉडी रिप्रेजेंट्स परफेक्शन, My body My represents body perfection. represents perfection.
I am vibrantly healthy. I am vibrantly healthy. My body represents perfection. My body represents perfection. I am vibrantly healthy. I am vibrantly healthy. My body represents perfection. My body represents perfection. I am vibrantly healthy. I am vibrantly healthy. My body represents perfection. My body represents perfection. I am vibrantly healthy. I am vibrantly healthy. My body represents perfection. My body represents perfection. I am vibrantly healthy. तो बहुत सुंदर सी अफर्मेशन है कि एक तो सबको परफेक्शन पसंद आता है, वैसे इम्परफेक्शन भी बहुत अच्छी चीज़ है जो मैं पसंद करती हूँ कि अपने आप जो एक फ्लो में चलती जाए, लेकिन कईयों को चाहिए और वो अच्छा भी लगता है। हम जैसों को तो कोई परफेक्शन करके दे दे तो अच्छा लगता है, बाकी कुछ लोगों को उसको करके अच्छा लगता है। तो परफेक्शन एक अच्छी चीज़ है, लेकिन जब वो एक्सेस हो जाती है तो लोगों को फिर वो ओसीडी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो भी एक है कि हाँ, परफेक्ट हम हैं, परफेक्शन में है, एक अच्छी वाइब्रेंट हेल्दी लाइफ है मेरी जो शानदार चमक रही है। तो एन्जॉय कीजिए इस हेल्दी लाइफ को, अपनी बॉडी को बार बार शुक्रिया अदा कीजिए कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और अपनी बॉडी को बार बार बोलिए कि यू नो, मुझे पता है, आपको पता है मुझे कैसे हील करना है, तो मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आप अपने आप हीलिंग करते रहिए। मेरी बॉडी में कंटिन्यूस हीलिंग प्रोसेस चलता ही रहता है। ये अफर्मेशन रोज करते रहिए, मेरी बॉडी में तो हमेशा ही हीलिंग चलती रहती है, एक फ्लो है, अपने आप बहता रहता है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं स्टॉप करेंगे। किसी को कुछ शेयर करना है?